चंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर शीशमुकुट कटिकांचनी
शीशमुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल एहि बानिक मो मन बसो सदा बिहारी श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री यमुने महारानी की जय हो। आप तीसरे स्कंध की कथा सुन रहे हैं। यह कथा भी गंगा के किनारे चल रही है। देखिए, अभी आप जिस तरह से श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, यह एक साथ 4 जगह पे चल रही है। सबसे पहले तो नैमिषारण्य में सूत जी सुना रहे हैं ऋषियों को। सूत जी क्या सुना रहे हैं? सुखदेव जी की कथा। अब सुखदेव जी क्या सुना रहे हैं? मैत्रेय ऋषि की कथा। और वही जो मैत्रेय ऋषि सुना रहे हैं, वही मैं आपको सुना रहा हूं। तो गंगा किनारे हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि साधु स्वभाव विदुर जी को भागवत सुना रहे हैं। विदुर जी ने सृष्टि का क्रम बताया, ब्रह्मा की उत्पत्ति बताई, विराट पुरुष की उत्पत्ति कही, ब्रह्मा की उत्पत्ति कही, ब्रह्मा की तपस्या को भी कहा, और भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा सगुण सृष्टि बनाने लगे। ब्रह्म निराकार है, इसलिए ब्रह्म से जब सृष्टि होती है तो निराकार सृष्टि होती है, तात्विक सृष्टि होती है। तत्व तो होते हैं, उसके आकार नहीं होते। जैसे मन का कोई आकार है, लेकिन मन है तो सही ना। जैसे बुद्धि, जैसे अहंकार, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, श्रद्धा, दया, सहनशीलता, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इनका कोई आकार है? नहीं है। तो उसी तरह से ये तुम्हारी हमारी जो स्थूल इंद्रियां हैं, इनके भी पहले ऐसे आकार नहीं थे, ये तत्व रूप ही थी। वही निराकार सृष्टि। ब्रह्म जब सृष्टि करते हैं निराकार, और ब्रह्मा जब सृष्टि करते हैं साकार। आपने कल देखा, ब्रह्मा ने 10 प्रकार की सृष्टि बनाई, वनस्पतियों की, पशु पक्षियों की, जल में रहने वाले, स्थल पे रहने वाले, नभ में रहने वाले, ऐसी सृष्टि बनाई। और फिर कल आपने अंत में यह भी सुना कि ब्रह्मा ने अपने हृदय से सनकादिक मुनियों को प्रकट किया। और आपने कल यह भी सुना कि सनकादिक मुनियों ने ब्रह्मा के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्हीं के पुत्र थे। ब्रह्मा ने कहा कि पुत्रों, भगवान की आज्ञा से मैं संसार की रचना कर रहा हूं, सृष्टि की रचना कर रहा हूं, इसलिए तुम भी मेरी सहायता करो। और सनकादिक मुनियों ने पिता ब्रह्मा के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सृजन नहीं करेंगे। और उसका तात्विक कारण यह भी बताया कि सृजनकर्ता को बंधन में डाल देता है।
श्रीमद् भागवत की कथाओं से यही तो प्राप्त करना है। क्या मिलता है इन उपदेशों से, इन पुराणों से, इन धर्म ग्रंथों से और संतों की वाणी से व्यक्ति को क्या मिलता है? दृष्टि, सोचने की दिशा मिलती है। यही तो प्राप्त करना है मनुष्य को। अगर उत्तम विचार प्राप्त हो जाएं, योग्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, उसका मार्ग निर्धारण हो जाए, तो व्यक्ति उस रास्ते पे चलता है। देखिए, मैं आपको एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बात कहता हूं। आप किसी के कहने से तो चलते नहीं हैं, आप तो अपने मन के अनुसार चलते हैं। आप वही करते हैं जो आपकी बुद्धि कहती है, जो आपका मन अंदर निश्चय होता है। उस निश्चय का नाम निदिध्यासन है। देखिए, मन बहुत गहरा है, इसका था नहीं पाया जा सकता। हमारा ही मन हमारे समझ में नहीं आ सकता, हमारे ही मन की गहराई हम नहीं नाप सकते। ऐसा तत्व है ये। आप ध्यान दीजिए, ग्रंथ कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम, बंध मोक्षयोः कारणम। मन एव, मन ही तुम्हारे बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी कारण है। तो दो मन तो है ही नहीं, मन तो एक ही है। फिर बंधन में कौन सा मन डालता है? वही। और मुक्ति की तरफ कौन ले जाता है? वही। तो अंतर क्या आ गया? अंतर उस निदिध्यासन का जो तुमने अंदर स्थिर कर लिया। अब ध्यान दीजिए, जी हां, ऐसा ही है। व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो अपने भीतर निश्चय करके ही तो करता है। आप किसी दूसरे के कहने से तो कुछ नहीं करते। कोई दूसरा आपको कहता है कि ऐसा करो, तो आप कहते हैं कि रहने दीजिए, मैं भी सोच सकता हूं, मुझे जो अच्छा लगेगा वही करूंगा, यही कहेंगे ना। तो आप जो करते हैं वो अपने मन के अनुसार करते हैं, अपने भीतर निश्चय किए हुए के अनुसार करते हैं। तो देखिए, आप जो कुछ कर रहे हैं उस कर्म से आपको क्या मिल रहा है? क्या आपको परमानंद मिल रहा है? क्या आपको जीवन की सफलता का आभास हो रहा है? क्या आप प्रतिक्षण आनंद में, संतोष में, खुश प्रसन्न रहते हैं? क्या आप तनाव मुक्त हो गए? क्या आप मोह मुक्त हो गए? क्या ये षड रिपु आपका कुछ नहीं कर पाते? नहीं, ये षड रिपु आपका करते हैं, आपको हिलाते हैं, आपको घबरा घबरा देते हैं, आपको खींचते हैं, न चाहते हुए भी आप इनमें पड़ जाते हो। तो ये क्या है? ये आपके भीतर का निदिध्यासन है। आपकी बुद्धि ने, आपके अस्तित्व ने, आपके अहंकार ने, आपके मन ने जो कुछ भी निर्णय कर लिया है, आप उसी के अनुसार चलते हैं। और परिणाम पीड़ा, दुख, हताशा, मृत्यु, मोह, ममता इसी में आता है। इसलिए ये ग्रंथ और ये संतों की वाणी और ये उपदेश, ये आपके उस निदिध्यासन को बदलना चाहते हैं। आपकी देखने की जो विधि आपने बना ली है उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उसके परिणाम आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं।
आप बंधन में हैं, आप जन्म जन्म मृत्यु में पड़े हुए हैं, आप ममता और माया में डूबे हुए हैं, आप घबरा रहे हैं, आपको मौत से डर लग रहा है, आपको चिंता सता रही है कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। ये सब आपके भीतर रहे हुए उस निदिध्यासन का परिणाम है, निश्चय का परिणाम है। और व्यक्ति के निश्चय इतने कठोर होते हैं कि वो बदलते नहीं। उस कठोर निश्चयों को, उस निदिध्यासन को ये कथाएं, उपदेश, ये पुराण, वेद, उपनिषद, संतों की वाणी बदलने का प्रयास करती है। क्यों? कि सारा ही रोग आपके भीतर ही है, और उस रोग की औषधि ज्ञान ही है। क्योंकि अज्ञान का निवारण ज्ञान से ही होगा, क्रोध का निवारण शांति से ही होगा, लोभ का निवारण संतोष से ही होगा, अहंकार का निवारण विनय से ही होगा। तो ये प्रयास करते हैं ये कथाएं। तो आपने कल सुना कि सनकादिक मुनियों ने कह दिया कि ओ पितामह, हम इस संसार की रचना में, इस सृजन में हम आपके साथ नहीं हो सकते, क्षमा करें, आपकी इस आज्ञा का हम पालन नहीं करेंगे। हम आपके पुत्र हैं, लेकिन हम तो तप करेंगे, हम तो भजन करेंगे, हम तो जगन नियंता की आराधना करेंगे, हम संतों के दर्शन करेंगे, हम भगवंत के दर्शन करेंगे, हम इस काम में नहीं लगेंगे। ब्रह्मा ने पूछा क्यों? इसलिए कि व्यक्ति जो कुछ रचना करता है वह रचना ही उसका बंधन हो जाती है। यह सिद्धांत है और यह सत्य है। कैसे आश्चर्य की बात है कि हमारे आस पास बहुत से सत्य हैं, लेकिन न तो हम उसे स्वीकार कर पाते हैं और न हम उसका आचरण कर पाते हैं। हम सत्य को जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अंदर ऐसा है जो हमें सत्य का आचरण नहीं करने देता। एक बार महाभारत में दुर्योधन ने एक बात कही। तेरे इंस्ट्रूमेंट्स की अपील नहीं हो रही मेरे। बात कही महाभारत में, और जब उस दुर्योधन का यह वाक्य मेरे पढ़ने में आया तो मेरा मन दुर्योधन के प्रति भी दया से भर गया। इतना दुष्ट महाभारत का युद्ध केवल एक व्यक्ति के कारण से हुआ है, और उस व्यक्ति का नाम दुर्योधन है। अगर दुर्योधन न होता तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। इतना क्रूर, इतना अभिमानी, इतना मत्सर युक्त। मत्सर किसे कहते हैं? ईर्ष्या को, जलन को। क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाते। दूसरों की सुंदरता, दूसरों का ज्ञान, दूसरों का पद उन्हें सहन नहीं होता, क्योंकि उनके मन में भी वैसा ही सुंदर होने की इच्छा होती है, वैसे ही पद पाने की इच्छा होती है, वैसे ही गुण धारण करने की इच्छा होती है, लेकिन उनका स्वभाव उन्हें वहां तक नहीं पहुंचने देता। इसलिए जो वहां तक पहुंचे हैं उनके प्रति वो जलते हैं, मत्सर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। दुर्योधन का रोग ही यही था। वो पांडवों के समान तेजस्वी नहीं था, अर्जुन जैसा वीर नहीं था, भीम जैसा बलवान नहीं था। इसलिए उसे पांडवों के गुण सहन नहीं होते थे, इसलिए उसमें मत्सर था, ईर्ष्या थी, जलन थी। इस जलन के कारण, एक व्यक्ति की जलन के कारण महाभारत का सृजन हुआ।
लेकिन ऐसा ईर्ष्यालु दुर्योधन भी, जब मैंने एक जगह उसका उच्चारण पढ़ा, दुर्योधन को बोलते हुए मैंने पढ़ा, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूं, मेरी बात कह रहा हूं, मेरा मन उस दुर्योधन के प्रति दया से भर गया। क्या बोला दुर्योधन? जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति। दुर्योधन कहता है कि तुम क्या सोचते हो, मैं धर्म नहीं जानता? मैं जानता हूं धर्म। मुझे गंगा पुत्र भीष्म ने अपने हाथों में बड़ा किया है। मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूं और मेरे कुलगुरु कृपाचार्य हैं। इन महापुरुषों के बीच में मेरा पालन पोषण हुआ है। मैं धर्म को जानता हूं। धर्म किसे कहते हैं मुझे पता है, दुर्योधन बोलता है। मैं धर्म को जानता हूं। जानामि धर्मम। लेकिन एक मुश्किल है, धर्म जानते हुए भी धर्म करने की मेरी इच्छा नहीं होती। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। जानता तो हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। और जानाम्य धर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं। न च मे निवृत्ति, लेकिन चाह करके भी मैं उससे नहीं छूट पाता। केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कोई ऐसा अनजान नहीं दिखने वाला देवता मेरे भीतर रहता है। वो मुझे जैसी प्रेरणा करता है मैं वैसा ही करता हूं। वो कौन सा देवता है? वो निदिध्यासन है, वो संस्कार है, वो स्वभाव है। व्यक्ति के निश्चयों को, व्यक्ति के संस्कारों को और व्यक्ति के स्वभाव को बदला ही नहीं जा सकता। वो ऐसे कठोर होते हैं। वो मैं और आप, वे और वह सब ऐसे ही कठोर हैं। ये सारी पृथ्वी और त्रिलोकी ऐसी ही है। अब कितना बड़ा काम है कि आप अपने उन निश्चयों को, उस दृष्टि को जो आपका स्वभाव बन चुकी है, उसे आप बदलें। कितना कठिन काम है। तो ये कैसे बदलेंगे आप? हम बताते हैं आपको। सठ सुधरहि सतसंगति पाए, सठ सुधरहि सतसंगति पाए। सठ की बजाय की, सठ सुधरहि सतसंगति पाए, सठ सुधरहि सतसंगति पाए। सठ सुधरहि सतसंगति पाए, पारस परस कुघात सुहाए। जैसे लोहा पारस के साथ मिलता है तो सोना बन जाता है। देखिए, लोहा लोहा नहीं रह जाता, अपना रूप ही बदल देता है, अपना रंग बदल लेता है और अपना प्रभाव भी बदल देता है। जैसे ही लोहा पारस के पास आता है, उसका रूप बदल जाता है, उसका परिणाम बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है। उसी तरह जब व्यक्ति
साधुओं के पास आता है, संतों के पास आता है। और देखिए, भूल मत करिएगा, संत और साधुओं का अर्थ यही है जो यहां ग्रंथों में बैठे हैं। साधु तो वो हैं, हम कौन से साधु हैं? और कलयुग में साधुता दुर्लभ बात है। यहां साधु होना बड़ा दुर्लभ। ये तो कलयुग है ना। तो साधु तो वो हैं जो इन ग्रंथों में बैठे हैं और बोल रहे हैं। शुकदेव साधु है, मैत्रेय साधु है, सूत जी साधु हैं, नामदेव, ज्ञानदेव, मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, रहीम, रसखान, ये साधु हैं। साधु का अर्थ ऐसा वैसा मत समझ लेना। भूले चुके साधुओं के पास चले गए तो चिलम पीने की आदत हो जाएगी, मैं नहीं जानता। साधु का सीधा सीधा अर्थ समझना। साधु वह जो केवल ईश्वर के लिए जिया है, बस। बाकी साधु तो मठ मंदिर बना रहे हैं, देखिए ना, देखिए ना इनका वैभव, इनके छत्र, इनके चमर देखो। इनके जीवन में कहीं त्याग दिखाई देता है? दिखाई देता है त्याग? भजन दिखाई देता है? टाइम ही नहीं मिलता है इनको। इसलिए साधु का अर्थ यह मत समझ लेना। साधु वह हैं जो इन ग्रंथों में विराजमान है। तो कितना कठोर है यह हृदय और स्वभाव और प्रकृति व्यक्ति की। वो कैसे बदलती है? जब तुम संतों के संपर्क में आते हो। किस तरह बदल जाते हो? उसी तरह बदल जाते हो जैसे लोहा पारस के संपर्क में आकर के बदल जाता है। पारस से मिल जाने के बाद में लोहे का रंग काला नहीं रह जाता, लोहा अंधेरा अंधेरा नहीं रह जाता, लोहा चमकने लगता है, लोहे का रंग पीला हो जाता है। आपको एक बात पता है, प्रेम का रंग भी पीला होता है। यह आपको पता नहीं होगा। क्रोध का रंग काला होता है, ममता का रंग लाल होता है, और भाव का और प्रेम का रंग, भक्ति का रंग पीला होता है। इसीलिए तो मेरे हरि पीत पीतांबर पहनते हैं। वो पीला पीतांबर क्यों पहनते हैं? और आप देखिए, साधु भी गेरुआ वस्त्र क्यों धारण करते हैं? एक ही रंग क्यों मिला उनको? इसके पीछे यही विज्ञान है, यही बात है। भाव का रंग पीला होता। पारस से छूते ही काला लोहा पीला हो जाता है, अंधेरा अंधेरा लोहा चमकने लगता है, और उसका परिणाम भी बदल जाता है। ऐसे ही तुम अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि तुम किसी की मानोगे भी नहीं। व्यक्ति वही करेगा जो उसकी बुद्धि में आया है, और वो जो समझ रहा है, जो आवश्यक समझ रहा है, जो उसे जरूरी लग रहा है, वो किसी की नहीं मानेगा। वो तर्क करेगा कि देखो ये तो करना ही पड़ेगा ना, अब दुकान है तो खोलनी तो पड़ेगी ना, अब नौकरी है तो जाना तो पड़ेगा ना। तो दुकान है तो कमा लिया ना, अब बंद कर। 60 का हुआ, 70 का हो गया, अब क्यों दुकान के ताले खोलता है? जो खा, भजन तो कर। जब तक मरेगा नहीं तब तक ताले खोलता रहेगा और बंद करता रहेगा। किसी को हैंड ओवर क्यों नहीं कर, किसी को दे क्यों नहीं देता? अपना कोई प्रतिनिधि रख लेना। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि इतना तो मुझे करना ही चाहिए,
इतना तो मुझे करना ही चाहिए, इतना तो मुझे करना ही चाहिए, सब तुझे करना चाहिए, तो वो कुछ नहीं कर रहा है क्या? सब तू ही करेगा तो वो क्या करेगा? जब मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा का तुम भाव करते हो, तब तुम उस परमात्मा की कृति को अस्वीकार करते हो, उसकी इच्छा के ऊपर करना चाहते हो। होगा ही नहीं। सोचते रहो और प्रयत्न करते रहो, वही होगा जो वो चाहेगा। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इस संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता, वही होगा वह चाहेगा। अब वह क्या क्या चाहता है, ये तो तुम उससे मिलकर ही पता लगा सकते हो। उसको देख करके उसके चरणों को देखो। इसीलिए तो भगवान के रूप का इतना वर्णन किया जाता है, क्योंकि रूप मनुष्य की कमजोरी है। कोई सुंदर चीज देखते हो तो तुम्हारा मन उधर चला जाता है, कोई सुंदर व्यक्ति देखते हो, कोई सुंदर स्त्री देखते हो, कोई सुंदर बालक देखते हो, कोई सुंदर पदार्थ देखते हो, तुम्हारा मन खिंच जाता है। इसीलिए मेरे श्याम सुंदर इतने सुंदर हुए हैं। जैसे तुम देखो, तुम्हारी कमजोरी वहां पहुंचे। इसीलिए उनके दर्शन करके, उनका भजन करके, उनके गीत गा करके, उनके गुण सुन करके तुम उनसे जुड़ो, उनसे एक बनो, उनके सन्मुख हो जाओ, तब तुम्हें पता लगेगा कि वो क्या चाहते हैं। और वो जो चाहते हैं वही तुम चाहो। भक्ति किसे कहते हैं? दास कौन होता है? सेवक कौन होता है? सेवक वही होता है जो अपने स्वामी की इच्छा को समझ लेता है और उसके अनुसार ही आचरण करता है, वही सेवक होता है ना। तो हम तो राम राम करना चाहते हैं, खाली दिए जला देते हैं, कहीं कुछ दान दे देते हैं, कहीं फूल चढ़ा देते हैं, कभी फुर्सत मिली तो द्वारिका दर्शन करने चले जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, गंगा जी में 2-3 बार डूब आते हैं, सोचते हैं हमारे पाप कट गए। हम अंदर से बड़े स्वार्थी और बड़े छोटे होते हैं। हम बहुत बड़े नहीं होते, आप अपने आप को समझा करो बड़े, लेकिन ये जो मापदंड इन शास्त्रों के हैं वहां हम बड़े छोटे हैं। स्वामी तो वह है, सेवक तो वह है ना जो स्वामी की इच्छा को, आज्ञा को, एक शब्द है रमूज, उनके मन की सुविधा को जान ले और वैसा ही आचरण करे। तो जब तुम भजन के द्वारा, श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, जप के द्वारा, पूजन यज्ञ के द्वारा, श्रवण के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ते हो, तब वो क्या चाहता है इसका तुम्हें तुम्हारे हृदय में पता लगने लगता है और फिर तुम वैसा ही आचरण करो। और सनकादिक मुनियों ने कहा कि पिता, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, इस संसार के सृजन में, इसकी रचना में हम आपका साथ नहीं दे सकते। क्यों? कि हमारी रचना हमें ही बांध देती है, यह सिद्धांत आया। इसलिए आप कथा सुन रहे हैं तो आप उतना ही करिए जो आपको बांधे नहीं। अपने आप को बंधन में डालना कोई लाभकारी नहीं होगा। गंगा किनारे मैत्रेय ऋषि इन विदुर जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि जब सनकादिक ऋषि
हम आपके साथ संसार की रचना में नहीं जुड़ेंगे, ऐसा कहकर के भाग गए। तो ब्रह्मा को बड़ा बड़ा क्रोध आया, क्योंकि क्रोध की रचना किसने की थी? ब्रह्मा ने ही। और क्रोध किसे आया? ब्रह्मा को ही। क्रोध आया तो उस क्रोध के परिणाम रूप उनके ललाट में से एक बालक का जन्म हुआ, और वो बालक रोने लगा और पूछने लगा कि मैं कौन हूं। तो ब्रह्मा ने कहा कि देख, तू अभी तो रो रहा है, लेकिन तू दुष्टों को रुलाने वाला होगा, इसलिए तेरा नाम रुद्र है। देखिए, प्रत्येक भाव का कोई न कोई परिणाम आता है। अब ब्रह्मा को क्रोध आया तो क्रोध का परिणाम रुद्र, क्योंकि कुछ भी करो परिणाम तो आएगा ही। तो रुद्र, तो मैं क्या करूं? बोले तुम सृजन करो, तुम्हारे भाई चले गए सनकादिक गण, लेकिन तुम तो मेरे साथ मेरी आज्ञा का पालन करो। इस संसार की रचना करने की आज्ञा भगवान ने दी है, इस रचना में तुम मेरी सहायता करो, तुम तो नहीं भागोगे। रुद्र ने कहा मैं नहीं भागूंगा। तो फिर रचना करो कि हाँ करता हूं। रुद्र ने रचना की, तो उन्होंने तो भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी ऐसी रचना की। देखिए, आप ध्यान से सोचिए, जब क्रोध कुछ रचेगा तो कैसा करेगा? अनसिमेट्रिकल। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी, ये क्या है? ये सब क्या है? ये अनसिमेट्रिकल, बिना माप तोल के हैं। यही तो है, ऐसे ही तो होते हैं भूत प्रेत पिशाच। एक बार मैं ऐसी कथा सुना रहा था तो एक भैया मेरे पास आया कि व्यास जी ये बताइए कि भूत होते हैं? मैंने कहा मैंने देखे थोड़ी है, तो कथा में पढ़ा है तो कह रहा हूं। नहीं, लेकिन होते हैं, हमें इसका विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथ कह रहे हैं ना। आप देखो ना देखो, लेकिन ग्रंथ कह रहे हैं, तो ये आर्ष प्रयोग कहे जाते हैं। इन धर्म ग्रंथों में, इन पुराणों में अपनी श्रद्धा होनी चाहिए। क्यों? कि ऋषि कुछ ऐसा लिख करके हमें भ्रमित नहीं करना चाहते थे। वे बड़े शुद्ध हृदय के थे, उन्होंने जो सत्य जाना वही लिखा है। अतएव उनके हृदय की प्रामाणिकता, उनके हृदय की सत्यता पर हमें विश्वास होना चाहिए, हमें श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए। भूत प्रेत पिशाच की रचना कर दी। अब ये भयंकर, कोई चार मुंह वाले, कोई बिना मुंह वाले, कोई बहुत से हाथ पांव वाले, कोई बहुत ऊंचे, कोई बहुत जाड़े, कोई एक आंख वाले, कोई बड़े पेट वाले, कोई काले, कोई भयंकर, कोई बड़े दांतों वाले, ऐसी सृष्टि देख करके और ब्रह्मा डर गए कि अरे अरे रुक जा, नहीं आगे नहीं, बस बहुत हो गया, इधर आ। रुद्र को बुला लिया कि नहीं नहीं, ऐसी सृष्टि नहीं रचनी है। आप देखिए, गंभीरता से देखिए, क्रोध क्या करेगा? तुमको क्रोध आता है तो क्या करते हो? हाथ का चम्मच फेंकते हो कि नहीं फेंकते? घर में जब क्रोध आता है तो बर्तन टूटते हैं कि नहीं टूटते? ऐसे वैसे चीज फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? ये भूत नहीं तो क्या है? ऐसे इस तरह से इन कथाओं को समझना होगा, क्योंकि क्रोध क्या रचना कर सकता है? क्रोध जब क्रियाशील होगा तो क्या करेगा? ऐसा ही कुछ बनाएगा। तो इस तरह बुला लिया, नहीं 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 नहीं, ऐसी रचना नहीं करनी, ऐसी रचना नहीं करनी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो फिर मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने उस रुद्र की जो शक्ति थी उसे 11 भागों में बांट दी। उसे एकादश रुद्र कहते हैं। उन एकादश, उन रुद्र, उनके नाम भी हैं।
मन्युर्मनुर्महिनसो महाच्छिवऋतुध्वजः उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः मन्युर्मनुर्महिनसो महाच्छिवऋतुध्वजः उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः। उस एक रुद्र की शक्ति को 11 रुद्रों की शक्ति में बांट दिया। मन्युः मनु महिनसः महान शिवः ऋतुध्वज उग्ररेता भवः काल वामदेवः धृतव्रतः। ये 11 रुद्र हैं। एक शक्ति 11 भागों में बंट गई। इन रुद्र के लिए रुद्राणियां भी हैं, 11 रुद्राणियां भी हैं। धी वृत्ति उशना उमा न्युत सर्पी इला अंबिका इरावती सुधा दीक्षा। ये 11 रुद्र की 11 शक्तियां रुद्राणियां। और फिर कहा कि अब आप तप करिए, सृजन मत करिए। उस दिन से शिव जी लिंग हो गए, एक ही जगह स्थिर हो गए। आपने जहां भी रुद्र का चित्र देखा होगा, भगवान भूत भावन महादेव का चित्र देखा होगा, आपने उनको तपस्या में ही देखा होगा। आंखें बंद किए बैठे हैं या नाचते हैं भक्ति में या कथा सुनाते हैं। वो बहुत बड़े व्यास हैं, वो भी राम कथा कहा करते हैं, पार्वती को सुनाया करते हैं। वो सृजन नहीं करते। अब उन्होंने तो संहार करना शुरू किया। तो इस तरह अब फिर से अकेले हो गए ब्रह्मा जी, अकेले हो गए। 4 पुत्र भी चले गए और रुद्र तो ऐसी सर्जन करने लगे, तो ये तो अच्छा लगा नहीं, इनको तपस्या में लगा दिया। अब फिर अकेले हो गए। ततो ब्रह्मा 10 पुत्रान जनयामासः। तब ब्रह्मा ने अपने अंग में से 10 पुत्रों को जन्म दिया। मरीचिरत्यंगिरसौ पुलस्त्य पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। 10 पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि रत्यंगिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। अत्रि मरीचि अत्रि पुलस्त्य पुलः क्रतुः भृगुः वसिष्ठ दक्ष नारद, इन 10 पुत्रों को जन्म दिया। इन्हें मरीच आदि ऋषि कहा जाता है। अत्रि, अब देखिए, ब्रह्मण उत्संगात नारदो जातः। नारद का जन्म ब्रह्मा जी की गोद में से हुआ। अंगुष्ठाद दक्ष, अंगूठे में से दक्ष का जन्म हुआ। ब्रह्मा के प्राणों में से प्राणाद वशिष्ठ, प्राणों में से वशिष्ठ का जन्म हुआ। त्वचो भृगु, उनकी चमड़ी में से, ब्रह्मा जी के शरीर की चमड़ी में से भृगु ऋषि का जन्म हुआ। करात क्रतुः, हाथ में से क्रतु ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा की नाभि में से, नाभितः पुलह, नाभि से पुलह ऋषि का जन्म हुआ। कर्णयोः पुलस्त्यः, कान में से पुलस्त्य ऋषि का जन्म हुआ जो समुद्र पी गए थे। मुखाद अंगिरा, मुख में से अंगिरा ऋषि का जन्म हुआ। अक्षणोत्रि, आंखों में से अत्रि ऋषि का जन्म हुआ। और मनसो मरीचि, मन से मरीचि ऋषि का जन्म हुआ। ये 10 ऋषि अपने ही शरीर में से ब्रह्मा ने सृजन किए। इतना ही नहीं, ब्रह्मा के स्तनों में से धर्म प्रकट हुआ। ब्रह्मा की पीठ में से अधर्म प्रकट हुआ। हृदयात कामः, ब्रह्मा के हृदय में से काम शक्ति का जन्म हुआ। भ्रुवो क्रोधः, ये होती है ना भ्रुव, भवें,
भौहें, जिनको ये बहनें ब्यूटी पार्लर में जाके कटवाया करती हैं, बंद कर देना उसको, अच्छा नहीं है वो, चेहरा बिगड़ जाएगा। तो इस भ्रूह में से क्रोध का जन्म हुआ। जब आदमी को गुस्सा आता है तो सबसे ज्यादा उसका असर यही होता है। अधरोष्ठात् लोभः, नीचे के होठ से लोभ जन्मा। इसीलिए कहते हैं ना कि जरा सा अच्छा देखता है और मुंह में से पानी पड़ने लगता है, वो लोभ वहां से जन्म लेता है। अच्छा, मुखाद वाणी ही, ब्रह्मा के मुख से वाणी का जन्म हुआ। और वो बैठे थे ना, तो उनकी छाया पड़ रही थी, तो छाया में से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ और उनके अधोभाग से मृत्यु का जन्म हुआ। ये सब कुछ ब्रह्मा ने सृजन किया। फिर भी ब्रह्मा को संतोष नहीं हुआ। इन ऋषियों को कहा कि आप उत्तम सर्जन में लगे, लेकिन इतना बनाने पर भी ब्रह्मा को संतोष नहीं हुआ। तब ब्रह्मा ने क्या किया कि अपने दक्षिण भाग से, इसलिए कि राइट साइड, अपने दाहिने भाग से एक पुरुष को जन्म दिया और अपने वाम भाग से एक स्त्री को जन्म दिया। वो इस ब्रह्मा की सृष्टि का सबसे पहला पुरुष था, उसका नाम मनु रखा गया। और वो जो पहली स्त्री थी उसका नाम शतरूपा रखा गया। तब से ब्रह्मा तप में लग गए और उन्होंने उस स्त्री और पुरुष को कहा कि अब तुम दोनों मिलकर के सृजन करो, अब मुझे तप करने दो, थक गया मैं बनाते बनाते। मनु और शतरूपा के, वो पहली स्त्री का नाम मनु, पुरुष का नाम मनु और पहली स्त्री का नाम शतरूपा। वो मनु और शतरूपा के 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। उन 3 पुत्रियों का नाम आकुति, एक का नाम प्रसूति, दूसरी का नाम देवहूति, तीसरी का नाम, ये 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। यह धरती के पहले पुरुष और पहली स्त्री के ये 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए, जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। इन 5 संतानों से ही यह सारा विश्व फैला हुआ है। ये सारा विश्व इन्हीं 5 संतानों से ही आगे चला। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि विदुर जी, जैसे ही मनु और शतरूपा प्रकट हुए, उन्होंने हाथ जोड़ करके और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, अब तुम सृजन करो, अब मैं तप करना चाहता हूं। तुम पुरुष और स्त्री मैथुनी भाव से तुम इस संसार के सृजन को आगे बढ़ाओ। तो मनु ने हाथ जोड़ा कि पिता, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मैं रहूं कहां? रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए। ब्रह्मा विचार में पड़ गए कि अरे क्या करें, ये मानव जाति रहेगी कहां पर, ये मनु शतरूपा रहेंगे कहां पर? ब्रह्मा विचार में पड़े, चिंता में डूबे। उसी समय उन्हें एक छींक आई। छींक आने से उनके नाक में से कुछ ऐसा जीव सा निकला, छोटा सा। वो जीव निकला, उस जीव निकल करके आकाश में गया और देखते ही देखते गज जैसा, हाथी जैसा विशाल हो गया। और उसका दर्शन अति अद्भुत। उसका मुख वराह का था, मुकुट पहन रखा था, 4 हाथ थे और सुवर्ण के रोए थे और छोटी छोटी आंखें थी। ये भगवान का अवतार। मरीचि इत्यादि ऋषि उनकी स्तुति करने लगे और वेद मंत्र बोलने लगे। यह भगवान निराकार पूर्ण पर ब्रह्म का वराह अवतार था। एक बार प्रेम से बोलिए
बाल कृष्ण लाल की जय। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिनारायण। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिनारायण। नारायण हरिनारायण हरिनारायण। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिनारायण। बोलिए बहन, पीछे से बोलिए। देखिए, कथा में भगवान के अवतार होते हैं ना, तो पूजा की जाती है। तो ये हमारा कीर्तन ही पूजा है, हमारा गीत ही माला है, हमारे शब्द ही कुमकुम है, चंदन है। भाव से भगवान पधारे हों, ऐसे भाव से कथा में उनका अवतार हुआ है। वराह प्रभु पधारे हैं, मानव जाति की सेवा करेंगे ये। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिनारायण। बोलो भाई, भाऊ। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिनारायण। हरिनारायण हरिनारायण। हरिनारायण हरिनारायण। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिनारायण। बोलो बोलो माँ। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिनारायण। हरिनारायण हरिनारायण। हरिनारायण भजो नारायण। हरिनारायण भजो नारायण। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिनारायण। विठ्ठल 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 विठ्ठला हरिनारायण। हरिनारायण हरिनारायण। हरिनारायण भजो नारायण।
विठ्ठला हरि नारायण विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि नारायण विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण बाल कृष्ण लाल की। देखिए अपने आप को बहुत तार्किक बनाना अच्छा नहीं होगा। आध्यात्म के मार्ग में आप ये कहेंगे कि नाक में से कुछ निकला और भगवान का अवतार हो गया और ये सब क्या है। नहीं नहीं, सुनो बस, ये लीलाएं हैं। इनका प्रयोजन तुम्हारे हृदय में भक्ति भाव भर देना है। यहां तर्क कुछ नहीं है, यहां तो सुनना है, हरि लीला सुननी है। भगवान वराह का अवतार हुआ, ऋषि उनकी स्तुतियां करने लगे। ये 10 ऋषि जो थे ना, मरीचि इत्यादि ऋषि, क्योंकि इन ऋषियों के पास स्मृतियां भी हैं और श्रुतियां भी हैं। ये तो सृष्टि के पहले वाली सृष्टि में भी ये ऋषि थे। तो इन ऋषियों को उस स्वरूप को देखकर याद आ गया कि ये तो हिरण्यगर्भ है, ये तो यज्ञ पुरुष हैं, ये तो आदि नारायण हैं, ये तो श्री हरि हैं, ये तो ब्रह्म हैं। स्तुतियां करने लगे। ऋषियों की स्तुतियों को स्वीकार करके मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि वे भगवान अथाह जल राशि में डूब गए और अनंत अनंत जल राशि में नीचे तल में कहीं इधर उधर घूमती पृथ्वी को उठा लिया, सूंघ लिया पृथ्वी को, और पृथ्वी को लेकर के ऊपर आने लगे पानी के ऊपर। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि वहां 2 दैत्य, एक दैत्य था वहां, हिरण्याक्ष उसका नाम था। उसने भगवान को रोका और भगवान के साथ युद्ध करने लगा। तो भगवान ने युद्ध करके उस हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को, उसका संहार किया और फिर इस पृथ्वी को ऐसी जगह ला करके अवकाश में स्थित कर दिया जहां आज भी वो वैसी की वैसी है और नाचती रहती है और सूर्य नारायण की प्रदक्षिणा किया करती। इस पृथ्वी को भगवान ने छू लिया था ना, इसलिए इसको अखंड नृत्य मिल गया है। ये आज भी नाच रही है। हमें तो ये मिट्टी लगती है, लेकिन ये मिट्टी नहीं है, विष्णु पत्नी है ये। भगवान ने छू लिया था इसे, इसका उद्धार किया था, क्योंकि ये तो पानी में डूबी हुई थी ना। प्रलय के समय में जो जल था उस जल में थी। ये पृथ्वी माता है, ये भगवान ने इसका उद्धार किया, उसे नीचे से ऊपर लाए, पानी के तल में से अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। तो भगवान ने छू लिया इसलिए नाचती है और सूर्य नारायण की प्रदक्षिणा किया करती है, क्योंकि सूर्य नारायण भी उसी तत्व के हैं ना।
ऐसी इस पृथ्वी माता को स्थापित किया। उसके ऊपर मनु और शतरूपा दोनों रहने लगे और उनकी 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्रियां, उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र। इन 5 संतानों से ये सारी पृथ्वी भर गई। विदुर जी पूछते हैं गंगा किनारे, मैत्रेय ऋषि यह बताइए कि वो दैत्य कौन था जो भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार करके ला रहे थे और वो दैत्य युद्ध करने आ गया? ये किसका पुत्र था? ये दैत्य कहां से आया? तो मैत्रेय ऋषि ने सुनाया कि देखो, एक कश्यप नाम की मुनि, उनके 2 पत्नियां थी। एक का नाम दिति था, दूसरी का नाम अदिति था। उन कश्यप ऋषि के दिति नाम की पत्नी से जितनी भी संतानें हुई वो सब दैत्य कहलाई, और अदिति नाम की पत्नी से जितनी संतानें हुई वो सब देवता कहलाई। अदिति के गर्भ से देवता जन्मे और दिति के गर्भ से दैत्य जन्मे। अब एक ऋषि, एक पत्नियां 2, वैसे भी बेचारे 2 पत्नियां होंगी तो सुखी तो नहीं होंगे। एक वाला ही जब दुखी है तो 2 वाला तो बहुत दुखी होगा। लेकिन देखिए, यह जो मनुष्य है, इसका जो जीव है, इसके पास 2 प्रकार की बुद्धियां हैं। एक तो असद बुद्धि और एक सत्य बुद्धि, सुबुद्धि और कुबुद्धि। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहही। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक सुमति और एक कुमति। तो जब यह जीवात्मा कुमति का संग करता है तो क्या जन्म लेता है? दैत्य। क्या जन्म लेता है? लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दंभ, पाखंड, झूठ, यही तो जन्मेगा। कुबुद्धि क्या देगी दूसरा? कुबुद्धि से क्या मिलेगा? इस कश्यप के पास, यह भी तो एक कश्यप ही है, तुम भी एक कश्यप ही हो। 2 पत्नियां हैं, 2 बुद्धियां हैं। जब कुमति के संग में पड़ोगे, दुर्बुद्धि के संग साथ रहोगे, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाएगी, नीति बन जाएगी, तो दैत्यों का जन्म होगा। क्रोध, लोभ, काम, ये जन्मेंगे। और अदिति सद्बुद्धि के साथ यह जीव रहेगा। तुम जब अच्छी बुद्धि वाले बन जाओगे तो क्या जन्म लेगा? देवता जन्म लेंगे। श्रद्धा, दया, विनय, प्रेम, भाव, आदर, यही सब जन्म लेंगे। इनके तात्पर्यार्थ यही होता है इन कथाओं का। लेकिन इनको कथाएं इसलिए बनाया जाता है कि समाज का सारा ही वर्ग बौद्धिक नहीं होता, उसकी बुद्धि इतनी पैनी नहीं होती। गाय वाली माता भी कथा सुनने आती है, कोई काम करने वाली भी कथा सुनने आती है, कोई खेती करने वाला किसान भी कथा सुनने आता है। तो उसको भी तो इसी में रखना है ना, पुराणकर्ता को, इसलिए कहानियां बना दी जिसे वो सुनता है रुचि से। जब सुनने लगता है तो हरि का नाम उसके कान में जाता है, वो कहानी सुनने आता है और हरि का नाम कहानी के माध्यम से उसके कान में जाता है, तो वो हरि का पवित्र नाम पापहारी उसके जीव को उसके पापों को हरण कर लेता है, उसे विशुद्ध बना देता है। उसे विद्वान तो नहीं बना पाता, लेकिन उसे प्रेमी तो बना देता है, उसे भक्त तो बना देता है,
उसे नम्र तो बना देता है। और देखो ये जो तथाकथित पढ़े लिखे पंडित है ना, ये ज्यादा खतरनाक है। इसे तो भोले भाले अनपढ़ लोग ज्यादा अच्छे। जी हां, केवट कोई पढ़ा लिखा नहीं था। गीध व्याध ये सब कोई पढ़े लिखे नहीं थे। अजामिल पढ़ा लिखा नहीं था। वाल्मीकि पढ़ा लिखा नहीं था। ये बंदर सब पढ़े लिखे नहीं थे। ये गोप ग्वाल गायों की सेवा करने वाले कोई पढ़े लिखे नहीं थे। बहुत ज्यादा तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति के साथ खतरा भी है। जो तीखी चीज होती है वो चुप भी सकती है। ज्यादा बुद्धिमानों के साथ खतरा भी है कि उनकी बुद्धि अधिक तार्किक हो जाती है, समाधान नहीं मिलता। जीवन तर्क नहीं है, जीवन समाधान है। इससे तो भोले भाले सीधे साधे लोग अच्छे। हम जाते कथा सुनाने तो ऐसे लोग भी मिलते हैं हमको, जो न पढ़े हैं न लिखे हैं, न उनके पास धन है न संपत्ति है, दीनहीन, पर उनकी आंखों में ऐसा प्रेम है जो मिल ही नहीं सकता कहीं। क्योंकि सारी विद्याओं की प्राप्ति तो प्रेम ही तो है, दूसरा क्या है। उस कश्यप जी के दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। इसका शास्त्रीय अर्थ यह है कि दिति यानी द्वैत भाव, अदिति यानी अद्वैत भाव। द्वैत भाव भेद पैदा करता है, अद्वैत भाव अभेद पैदा करता है। तेरा और मेरा ये द्वैत भाव है और ये झूठा है। क्योंकि यहां कौन तू है और क्या तेरा है। अपने को जानता है कौन है तू? नहीं जानता, तो फिर तेरा क्या है कैसे जानेगा? ये संसार ऐसा ही है, ये द्वैत भाव है, मैं और मेरा, तू और तेरा। सारा झगड़ा ही तो यही है। आज तुम्हारे पुत्र का सिर दुखेगा तो तुम रात भर जगोगे, लेकिन पड़ोसी के पुत्र के पांव कट जाएंगे तो तुम ओढ़ के सो जाओगे। शाम को जाके आओगे कि भाई कैसे है, दवाई वाला लाए, अब अच्छा हो जाएगा तुम्हारा बच्चा, मुंह दिखा आओगे। व्यवहार है ना, जाके पूछोगे, जाओगे उसके वहां, लेकिन आके ओढ़ के सो जाओगे। लेकिन तुम्हारा पड़ोसी रात भर जगता रहेगा। क्यों? और इसी तरह तुम्हारे पुत्र का पांव कट जाता तो क्या करते? रात भर जगते ना। तो उसके लिए क्यों नहीं जगे? इसलिए कि वो तुम्हें तुम्हारा नहीं लगता। ये देखो, मेरा और तेरा भी एक भ्रम ही है। मैं आपको सुना एक दृष्टांत बताता हूं। आप कहां रहते हैं? शेंदुरनी में। अब ये शेंदुरनी के लोगों का जामनेर के लोगों से अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो तुम सब शेंदुरनी वाले क्या करोगे? जामनेर वालों को हरा दोगे ना, शेंदुरनी की तरफ ही रहोगे ना। अच्छा, और अगर इस महाराष्ट्र का झगड़ा तमिलनाडु के साथ हो जाए तो क्या करोगे? जामनेर वालों को साथ लेके उनसे लड़ोगे, तमिलनाडु वालों से लड़ोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है महाराष्ट्र मेरा है। और अगर भारतवर्ष का झगड़ा किसी दूसरे पड़ोसी देश से हो जाए तो क्या करोगे? उन तमिलनाडु वालों को साथ लेकर के उनसे लड़ने जाओगे। और अगर पृथ्वीवासियों का झगड़ा किसी दूसरी पृथ्वी से हो गया तो तुम इस पृथ्वीवासियों के साथ रहोगे। देखो, जिसे तुम अपना समझते हो बस वहीं बंध जाते हो तुम। मैं और मेरा, तू और तेरा। यहां इसे द्वैत भाव कहते हैं। और सच्चाई यह है कि यहां कोई मैं और मेरा नहीं है,
तू और तेरा नहीं है, ये केवल एक तुम्हारी निश्चित की हुई मान्यता है। तुमने अपनी सीमा